लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया। शाम 7 बजे टॉस हुआ, जिसमें पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अय्यर का मानना था कि पिच पर शुरुआती नमी हो सकती है और बाद में ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत भी पहले बल्लेबाजी से खुश थे, क्योंकि उनकी टीम एक बड़ा स्कोर बनाकर पंजाब पर दबाव डालना चाहती थी। लखनऊ की प्लेइंग 11 में मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत कप्तान और विकेटकीपर, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान और रवि बिश्नोई शामिल थे। वहीं पंजाब किंग्स की टीम में प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर कप्तान, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह थे। पंजाब ने इस मैच में लॉकी फर्ग्यूसन को आजमतुल्ला उमरजई की जगह मौका दिया। लखनऊ की बल्लेबाजी पावर प्ले में शुरुआती झटके लखनऊ की पारी की शुरुआत मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने की। पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर डाला और दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को आउट कर दिया। मार्श गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए और एक ऊंचा शॉट खेल बैठे, जिसे मार्को यानसन ने आसानी से कैच कर लिया। ये लखनऊ के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि मार्श पिछले मैच में शानदार फॉर्म में थे। स्कोर 0-1 हो गया। तीसरे ओवर में दिग्वेश सिंह राठी ने पंजाब के लिए गेंदबाजी की और प्रियांश आर्य को आउट कर लखनऊ को दूसरी सफलता दिलाई। हालांकि यहां बात लखनऊ की बल्लेबाजी की हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने कप्तान ऋषभ पंत को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। पंत ने गेंद को हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की, लेकिन युजवेंद्र चहल ने आसान कैच लपक लिया। लखनऊ का स्कोर पावर प्ले के अंत तक 35-3 हो गया। मार्करम भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर आउट हो गए। मिडिल ओवर्स पूरन और बदोनी का संघर्ष पावर प्ले के बाद लखनऊ की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निकोलस पूरन और आयुष बदोनी पर आ गई। दोनों ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी शुरू की। पूरन ने मार्को यानसन के खिलाफ स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा और फिर मिडविकेट के ऊपर से एक शानदार शॉट लगाया। बदोनी ने भी चहल के खिलाफ कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन रन गति को तेज करने में मुश्किल हो रही थी। 9वें ओवर में स्कोर 61-3 था, लेकिन चहल की गुगली ने पूरन को चकमा दे दिया। पूरन 44 रन बनाकर आउट हुए जब उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर प्रभसिमरन सिंह के हाथों में चली गई। पूरन का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन उनकी विदाई ने लखनऊ को फिर से मुश्किल में डाल दिया। डेविड मिलर ने बदोनी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके। मार्को यानसन ने उन्हें 15वें ओवर में आउट कर दिया। मिलर का विकेट गिरने के बाद लखनऊ 125-5 पर थी। अब्दुल समद क्रीज पर आए और बदोनी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। अंतिम ओवर्स समद और बदोनी की तेजी। अंतिम 5 ओवर्स में लखनऊ को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। आयुष बदोनी और अब्दुल समद ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। बदोनी ने अर्शदीप के 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी की। इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 20 रन बटोरे गए। लखनऊ का स्कोर 150 के पार पहुंचा। 19वें ओवर में समद ने भी हाथ खोले और लॉकी फर्ग्यूसन की गेंदों पर बड़े शॉट्स लगाए। हालांकि 20वें ओवर में अर्शदीप ने वापसी की। उन्होंने दूसरी गेंद पर बदोनी को 41 रन पर आउट किया, जब बदोनी का शॉट मैक्सवेल के हाथों में गया। अगली ही गेंद पर समद 27 भी प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट हो गए। अर्शदीप ने इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 2 विकेट लिए। लखनऊ ने 20 ओवर्स में 171-7 का स्कोर बनाया। निकोलस पूरन 44, आयुष बदोनी 41 और अब्दुल समद 27 ने अहम योगदान दिया। पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह ने 3/43 के आंकड़े के साथ शानदार गेंदबाजी की। पंजाब की बल्लेबाजी प्रभसिमरन का तूफान। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने की। शार्दुल ठाकुर ने पहला ओवर डाला, लेकिन प्रभसिमरन ने तीसरे ओवर में दिग्वेश राठी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने एक चौका और फिर छक्का जड़कर इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि इसी ओवर में दिग्वेश ने प्रियांश आर्य को आउट कर पहला झटका दिया। आर्य का शॉट मिचेल मार्श के हाथों कैच हो गया। प्रभसिमरन पर इससे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने शार्दुल के अगले ओवर में एक खूबसूरत कवर ड्राइव और फिर अपर कट के जरिए छक्का लगाया। पावर प्ले में पंजाब ने 62-1 का स्कोर बनाया। प्रभसिमरन ने सिर्फ 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, जिसमें उनकी आक्रामकता साफ झलक रही थी। मिडिल ओवर्स प्रभसिमरन का अंत। अय्यर की पारी। 10वें ओवर में लखनऊ को बड़ी सफलता मिली, जब आयुष बदोनी और रवि बिश्नोई ने मिलकर एक शानदार कैच लिया। प्रभसिमरन 69 रन बनाकर आउट हुए। ये एक टैग टीम कैच था, जिसमें बदोनी ने बाउंड्री पर गेंद को पकड़ा और बिश्नोई को पास कर दिया। पंजाब का स्कोर 110-2 था। श्रेयस अय्यर और नेहल वढेरा ने पारी को संभाला। दोनों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और रन गति को बनाए रखा। 14वें ओवर में पंजाब 143-2 पर थी। अय्यर ने अब्दुल समद के खिलाफ कुछ बड़े शॉट्स खेले, जिसमें एक छक्का भी शामिल था। अंतिम झटका और जीत।
16.2 ओवर में श्रेयस अय्यर ने अब्दुल समद की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़कर अपनी 50 पूरी की और पंजाब को जीत दिलाई। पंजाब ने 177/2 बनाकर 8 विकेट से जीत हासिल की। प्रभसिमरन सिंह 69 और श्रेयस अय्यर 52 तारांकन ने शानदार पारियां खेलीं। दिग्वेश राठी ने 2/30 के साथ लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए। निष्कर्ष, ये मैच पंजाब किंग्स के लिए एक तरफा साबित हुआ। लखनऊ ने 171 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाया, लेकिन पंजाब की बल्लेबाजी ने इसे आसानी से हासिल कर लिया। प्रभसिमरन की आक्रामक शुरुआत और अय्यर की शानदार फिनिशिंग ने पंजाब को टूर्नामेंट में दूसरी जीत दिलाई। लखनऊ के लिए पूरन और बदोनी ने कोशिश की, लेकिन उनकी गेंदबाजी पंजाब के बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।